गुदड़ी के ऐसे ही दो लाल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हरीश चंद्र मौजूद हैं जिन्होंने आईएएस एग्जाम पास किया है। बहुत सारी परेशानियों के बावजूद, चाहे आर्थिक परेशानियां हों, चाहे कई दूसरे किस्म की दिक्कत हो, पढ़ाई में उतना पैसा ना दे पाना, कोचिंग के लिए पैसा ना दे पाना, लेकिन वो तमाम परेशानियां इनके हुनर के आगे, इनकी योग्यता के आड़े नहीं आई। आशु मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। आशु मिश्रा के साथ तो दिक्कत यह है कि वो देख भी नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद वो एमए की एग्जाम अभी आप देने वाले हैं। एमए फाइनल ईयर आप देने वाले हैं, तो एमए भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि हरीश की इंस्पिरेशन आशु है। हरीश ने जो कामयाबी हासिल की है उसका एक बड़ा क्रेडिट, बड़ा हिस्सा वो आशु को देते हैं। बहरहाल तमाम दर्शक भी हैं जो आप दोनों से बातचीत करना चाहते हैं। पारस पाटिल एक दर्शक है नागपुर से। पारस, आपका स्वागत है। ये कहानी आप इन दोनों की देख रहे होंगे, आप इनसे बात कर सकते हैं या इस पेशकश के बारे में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। पहले तो मैं हरीश भैया को कांग्रेस करूंगा। मैं पारस पाटिल 6th क्लास का बच्चा हूँ जी, और आपसे ये सवाल पूछना था कि मुझे भी आईएएस बनना है तो उसकी तैयारी कैसे करें? गुड क्वेश्चन। अभी बहुत जल्दी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो पारस ने पूछा है, ऐसा बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि आपने क्या शेड्यूल रखा, किस तरह से तैयारी करी, कितना समय दिया, ऐसे तमाम सवाल। पारस, तुम वाकई में ही पारस हो और जहाँ लगा दिया जाएगा वहाँ सोना हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप अपनी अभी जो एजुकेशन है उस पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो बेसिक सेक्ट हैं वो एनसीईआरटी ही होती हैं। तो अभी आप 6th क्लास में हैं, आप उसी को पढ़िए अच्छे से और 12वीं क्लास तक बढ़िया से उसको अच्छे से पढ़ के अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप उसको एक विजन दीजिए। तो अभी अपने बेसिक्स को ध्यान दीजिए और आगे आप विजन देंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आप बीए करते ही उसको क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये परेशानी होती है, बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो उस वक्त जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बजाय वो बहुत आगे की सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि उस वक्त जो पढ़ना है, जो उनका 10th है, 11th है, 12th है या इससे पहले की क्लासेस है, वो ही उनका असली बेस है जो आगे तक काम आएगा। बेस मजबूत है तो आपकी इमारत भी बहुत मजबूत होगी। नितिन हमारे साथ राजस्थान से एक और दर्शक है। नितिन, आपका भी स्वागत है, आप भी बात कर सकते हैं। जी सर, हरीश चंद्र जी। हेलो जी सर। नितिन, आपको टीवी का वॉल्यूम कम करना होगा और फिर आप अपनी बात पूरी तरह से रखें। ओके सर। हरीश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आपके मित्र को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैं भी वही किंग्स कैंप में रहा हूँ सर। मई में मैंने भाषण जी से कोचिंग ली थी वैसे, और मतलब अभी प्री मेरा फर्स्ट बार ही प्री दे रहा हूँ सर मैं भी, और ओनली बीए किया हुआ है। तो सर कोई मूल मंत्र ऐसा आपका जो मेरे को भी मोरली बूस्ट करे मेरे को? मुझे ये लगता है कि आप पहली बार दे रहे हैं तो उसको पहली बार न मान के ये मान के दीजिए कि अंतिम बार दे रहा हूं मैं। और ये मंत्र मुझे गोविंद जायसवाल ने दिया था, जो 2006 बैच के आईएएस अधिकारी थे। उनकी परिस्थितियां काफी विपरीत थी, पर उन्होंने मुझे यही बताया था कि मैंने उसे अंतिम प्रयास मान के दिया। और चूंकि वो भी पातांजलि से संबंधित थे, मैंने भी धर्मेंद्र सर से मार्गदर्शन लिया है, तो मुझे बिल्कुल कतई दिक्कत नहीं है कहते हुए कि ऐसे टीचर अगर उपलब्ध हैं। और जहां तक अर्थ का सवाल है, तो कुछ लोग हैं अभी भी इस सोसाइटी में जो अर्थ को बहुत कम महत्व देते हैं, वो उनमें से एक है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप सही में कमिटेड हैं तो आप पहले प्रयास में क्रैक कर सकते हैं। और बीए जो है वो मैक्सिमम योग्यता है, ये मान लीजिए, मिनिमम नहीं मैक्सिमम योग्यता है, बशर्ते आप उसको मन से करें तो आपका निश्चित हो जाएगा। मैं चाहूंगा इस पर आप भी एक कमेंट करें कि बहुत अच्छी बात कही कि अटेम्प्ट जो होते हैं वो कई बार कमजोर कर देते हैं कि चलिए जब हम पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं तभी सोच रहे हैं अभी तो हमारे पास 2 अटेम्प्ट और रखे हुए हैं, इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। हरीश ने जब अप्लाई किया, पहली बार फॉर्म भरा, तो मैंने कहा कि अगले बार नहीं देना है, ये मान के देना, क्योंकि अगले बार देने का मतलब होता है कि फिर देते रह जाना, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस 50% रह जाता है कि हम एक बार में नहीं निकाल पाए तो अब देखते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, अगर अटेम्प्ट के साथ आपका कॉन्फिडेंस कमजोर घटता जाता है, फिर 25% बचता है। तो इसी तरह से पहले ही अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट मान के देना चाहिए, ये बात इसकी एकदम सही। ओमलता एक और दर्शक है हमारे साथ रांची से। ओमलता, आपका भी स्वागत है, आप सवाल पूछ सकती है, बात कर सकती हैं दोनों से।
जी, मैं तो पहले लाइव इंडिया को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतने प्रोत्साहित कार्यक्रम रखते हैं जिससे लोगों को और स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन मिलता है कि वो अपने प्रिपरेशन और अच्छे से कर सके। मेरा सवाल है कि हम 12th क्लास में पढ़ते हैं और हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हम मतलब पूछना चाहते हैं कि हम आगे ग्रेजुएशन किससे करें और उसके बाद तैयारी कैसे किया जाए तो हम उससे निकल जाए। मुझे लगता है कि आप जो है जिस भी विषय में आपको सिविल सर्विसेज देना है उस विषय में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो आप कॉमर्स में भी कर सकती हैं। बाकी उसके बाद आपको फिर उस विषय में गहनता से पढ़ाई करनी पड़ेगी, परंतु अगर उसी विषय में आप ग्रेजुएशन कर लेती हैं तो आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। और 1 साल की तैयारी लगभग बहुत अच्छी तैयारी है तो इनफ होती है सिविल सर्विसेज देने के लिए। कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी पड़ती है, पर मन से और उतनी ही तैयारी कर ली जाए तो सिलेक्शन हो जाता है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में असल जिंदगी के हीरो लगातार बने हुए हैं हरीश चंद्र, आशु मिश्रा। दोनों ने तमाम विपरीत परिस्थितियों को किनारे करते हुए अपने अपने सपनों को पूरा किया, और सपने अभी पूरे नहीं हुए, सपने आगे भी बहुत सारे हैं, अभी बहुत लंबा रास्ता है जो इन्हें तय करना है। लेकिन इन्होंने ये साबित किया है कि वो काम जो बहुत से लोग सुविधाओं के साथ, पैसे के साथ नहीं कर पाते हैं, वो किया जा सकता है विपरीत परिस्थितियों में भी। यानी कि एक जज्बा आपके अंदर होता है, उसके लिए सहूलियतों की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे इन दोनों से बात कर सकते हैं। सुरेश दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर है। सुरेश, आपका भी स्वागत है, आप बात कर सकते हैं मेहमानों से। हेलो हेलो सुरेश, हम सुन पा रहे हैं, टीवी का वॉल्यूम कम करें और अपनी पूरी बात, पूरा सवाल रखें। हाँ जी हरीश जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने पेपर क्लियर किया। धन्यवाद सर। कंग्रेचुलेशन। मैंने ये पूछना था आपके ऑप्शनल क्या थे, और इसके साथ साथ आपने प्रीलिम्स के लिए, जीएस के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी? मेरे ऑप्शनल्स पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी थे। क्योंकि पॉल साइंस मेरा बैकग्राउंड था तो मैंने उसको रखा मुख्य विषय के रूप में, और फिलोसफी में सुलभ मार्गदर्शन और निश्चित तौर पर कुछ कुछ पॉल साइंस से मिलता जुलता था, मेरी हॉबी से भी वो मानसिकता से भी मैच करता था, तो इसलिए रखा। जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है सर, तो मैं ये मानता हूँ कि 3 से 4 महीने की तैयारी अगर गहनता से की जाए तो प्रीलिम्स आराम से पास किया जा सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है। कुछ अलग चीजें हैं पर वो इंटीग्रेटेड है, तो आपको उसमें जो आप मेंस के लिए पहले पढ़ लेंगे वो प्रीलिम्स में भी काम आएगा। पर प्रीलिम्स के लिए 4 महीने काफी होते हैं। और एक इसमें ये आप एडिशन कर सकते हैं कि आप टेस्ट सीरीज जो है वो कहीं भी ज्वाइन करें। जैसे निर्माण में केडी सर बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज कराते हैं, मैंने उनको ज्वाइन किया था, तो आपको एक अपना उसका आकलन हो जाएगा कि मैं कितने प्रतिशत जो है वो वर्क कर रहा हूँ और कितनी जरूरत है, और उसके आधार पे फिर आप अच्छा कर सकते हैं और पीटी बिल्कुल पास कर सकते हैं। फाइनल सवाल आप दोनों से करना चाहूंगा। हरीश, पहले आगे की प्लानिंग क्या है? आप तो आईएएस बन गए, तो आईएएस अधिकारी बनेंगे या आगे और कुछ सोच रखा है आपने प्लान? सर, चूंकि मैं घर में अभी बड़ा हूँ तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरी ये है कि जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको शिक्षा जो है वो अच्छी तरह से मिले। जो अभी मुझे लगता है कि उनमें कुछ कमी है जो मुझे आगे देखनी है, और अधिकारी बन के मैं अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा सकूं, बस। आशु? सर, मेरा जेआरएफ है तो मैं पीएचडी कंटिन्यू करूंगा। बाकी परिवार के बारे में मेरी भी यही राय है और उम्मीद है कि मैं भी तैयारी करके कभी दे पाऊंगा, शायद मेरा भी सिलेक्शन हो। तो ये एक में तो आपका निकल ही गया है, तो मुझे लगता है कि अब ज्यादा आसान होगा। मुझे पूरा ज्यादा भरोसा है कि इसका आईएएस में सिलेक्शन बन होगा। गया हूँ। चलिए, एक आईएएस बन गए हैं, और आशु के लिए हरीश को उम्मीद है कि वो भी बनेंगे। आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर आप दोनों को बधाई। ये दोनों की कामयाबी यहाँ पर मुझे लगता है पूरी बातचीत के बाद कि आप दोनों की कामयाबी है। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर इस बातचीत के लिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे पूरी उम्मीद है दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये कार्यक्रम। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।